किस्मत, नसीब या तकदीर अगर साथ दे जाए तो ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए। कुछ लोग हमें ज़िंदगी में इस तरह के मिलते हैं जिनके साथ होने से हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो लोग हमारे लिए भाग्यशाली साबित होते हैं और ज़िंदगी साथ देना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी। जो रंग है वो राजा बन जाते हैं, फर्श से हम अर्श तक पहुंच जाते हैं, कई काफ़ी तरक्की देखते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? देखिए, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में, ऐसे मकाम आते हैं, ऐसे फेजेस आते हैं जब हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। और आज हम जानेंगे कि मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए वो कौन सी राशि के लोग हैं या वो कौन सी परिस्थितियां हैं अगर आपकी ज़िंदगी में आती हैं तो आपके लिए भाग्यशाली साबित होती हैं और आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा जीवन साथी, अच्छी तरक्की, एक अच्छा स्थायित्व जो है बनाए रखे रह सकते हैं। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से। देखिए, जो मेष राशि की बात हम कर रहे हैं, मेष लग्न की बात कर रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए जो धनु लग्न के लोग होते हैं या धनु राशि के लोग होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली साबित होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, जो मेष राशि के लोग होते हैं ना, वो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। हर बात पे उनको बहुत जल्दी रहती है कि हम ये काम शुरू कर लेते हैं, कुछ नया कर लेते हैं। चूंकि मंगल प्रधान राशि है तो उनके साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बड़े इम्पल्सिव होते हैं, बहुत जल्दी फैसले लेते हैं। लेकिन जो धनु राशि या धनु लग्न के जो लोग होते हैं उनमें एक वो गुरु तत्व होता है, लीड करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, और बहुत ही स्थायित्व के साथ जो है लीड करने की एक कैपेबिलिटी होती है उनके अंदर। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, देखिए, अगर आपके ग्रह भी उस राशि में से जब जा रहे होते हैं तो वो जिंदगी का फेज जिसे कहते हैं ना, वो बदल जाता है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब भी आपका ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा फेज़ चेंज हुआ होगा तो आप ज़रूर पाएंगे, पलट कर देखिएगा अपनी ज़िंदगी में, कि धनु लग्न से या धनु राशि से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आया था। चाहे आप कोई नया कोर्स कर रहे थे, सपोजिटली आपने कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोई कोर्स किया, कोई स्किल्ड किया जिससे आपकी ज़िंदगी बदल गई। मैं नॉर्मल स्कूलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मे बी आप कहीं गए, आपने कुछ ऐसा सीखा जो आपके प्रोफेशनल करियर में बहुत काम आया और वो इंसान धनु राशि या धनु लग्न का था जिसने आपको वो ज्ञान देने में मदद करी या फैसिलिटेट किया या हेड किया या कोऑर्डिनेट किया। तो इस तरह की जो परिस्थितियां होती हैं जिसमें वो लोग जिनमें गुरु तत्व होता है, वो लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं, वो लोग जो स्थायित्व के साथ एक्शन में बिलीव करते हैं, मेष राशि वालों के लिए वो बहुत ही भाग्यशाली साबित होते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, आपके लिए जो है मकर राशि या मकर लग्न से जुड़े हुए लोग जो हैं वो बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। देखिए, जब हम मकर की बात करते हैं या वृषभ की बात करते हैं तो बात सिर्फ राशि की नहीं होती, उस राशि से जुड़ी परिस्थितियां, उससे जुड़ी क्वालिटीज़, अगर वो क्वालिटीज़ भी आप में किसी को मिलती है तो उस इंसान में वो भाव, वो राशि बहुत हाईली एक्टिवेटेड है। तो आप अपना विजडम यानी कि अपने अक्ल ज़रूर उसमें इस्तेमाल करिएगा और देखिएगा कि क्या क्वालिटीज़ वो सामने वाले में है, और देखिएगा कि आपको वाकई उस ज़िंदगी में उन क्वालिटीज़ को अपनाने से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अब बात करते हैं, देखो, वृषभ राशि के। वृषभ राशि वाले लोग जो होते हैं ये बहुत स्लो और स्टेडी होते हैं, ये स्टेबिलिटी में विश्वास रखते हैं और इनकी स्टेबिलिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये बहुत रिजिड भी हो जाते हैं, बहुत अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं। तो इनको चाहिए, मकर राशि के लोग, मकर राशि यूँ तो जो है शनि प्रधान है, लेकिन मकर राशि वाले लोग जो होते हैं वो बहुत टॉलरेंट होते हैं, लड़ाई में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, मेहनत में विश्वास रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग में, देखिए, आपकी परिस्थिति में भी आपके जो बॉसेस जो सबसे टॉप पोजीशन पे हैं, अगर आप उनसे बना के रखें तो वृषभ राशि वालों का जो स्लो एटीट्यूड है ना, जिसकी वजह से जैसे वो कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं, है ना, तो वो जॉब चेंज का सोचते ही नहीं। करियर प्रोग्रेशन की बात होती है कि भाई प्रमोशन मिला या नहीं मिला, मैं वही काम कर रहा हूँ। तो उनको ज़िंदगी में तरक्की के लिए क्या करना है? मकर राशि या मकर लग्न वाले जो लोग हैं वो उनके लिए लकी साबित होंगे यानी भाग्यशाली साबित होंगे। क्या करेंगे?
मकर राशि एक परिस्थिति है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। तो टॉप पोजीशन पे जो लोग होंगे, आप उनसे उनके टच में आएंगे तो अपने आप आपका प्रमोशन या करियर प्रोग्रेशन नाम की जो चीज़ है वो ज़िंदगी में होती चलेगी। वही बात आती है जीवन साथी की। तो देखिए, वो क्वालिटीज़ आपको जो है, मकर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं, तो अगर वृषभ राशि वाले एम्बिशियस लोगों के साथ शादी करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। और जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ विष्णु का भी वास होता है, तो प्रेम भी बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए जो लकी कौन साबित होता है, देखिए पहले मिथुन राशि को समझ लेते हैं, फिर आपको बताऊंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, इम्प्रॉम्प्टू, अचानक से कुछ करने की कर गुजरने की इच्छा उनके मन में होती है। वो ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइज करने की जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। वो लोग मिंगल करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, भरपूर एनर्जी उनमें होती है। अब उस भरपूर एनर्जी अगर नेगेटिव हो जाए तो वो कहते हैं उनके अंदर एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो काम शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं। तो कौन से लोग या कौन सी राशि, कौन सी परिस्थिति वो होगी जो उनके लिए फायदेमंद साबित होगी? तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के लिए जो है, कुंभ लग्न के जो लोग हैं वो बहुत ही भाग्यशाली साबित होते हैं। देखिए, कुंभ लग्न की परिस्थितियां क्या होती हैं? कुंभ लग्न की परिस्थितियां होती हैं वो एनजीओ टाइप की सिचुएशन, जहां पे आप चैरिटेबल डिस्पोजिशन रखते हैं, लोगों को दान करते हैं। गिविंग की जो फीलिंग होती है, किसी को दान देने की, मदद करने की जो भावना होती है ना, उनमें वो बहुत प्रबल होती है। और उसी भावना की वजह से, चूंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होते हैं, उसी भावना की वजह से और शनि प्रधान राशि होने की वजह से जो वो काम शुरू करते हैं उसको अंत तक लेके जाते हैं। उसको एक मकाम हासिल करवाना, उसको अंजाम तक लेकर आना जो है, कुंभ राशि वाले बखूबी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मिथुन लग्न वालों के लिए कुंभ लग्न वाले जो हैं, इनकी जो क्वालिटीज़ की कंपैटिबिलिटी है, वो एक संतुलन है, वो उनके जीवन में लेकर आते हैं। अब अगली राशि की ओर चलते हैं। तो देखें, अगली राशि है हमारी कर्क राशि। और कर्क राशि वालों के लिए जो सबसे लकी या भाग्यशाली लोग साबित होते हैं वो मीन लग्न के होते हैं। देखिए, कर्क लग्न को सबसे पहले हमें समझना होगा। कर्क लग्न जो है ये राजसी, कर्क जो राशि है अपने आप में अगर हम देखें, ये राजसी राशि है। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। अब चूंकि बहुत इमोशनल होते हैं तो बीच में कहीं भी जो है कुछ भी छोड़ देते हैं, क्योंकि चंद्रमा प्रधान राशि है। तो आपको जो है मीन लग्न वाले लोग आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। देखिए, आपके ज़िंदगी के फेज़ में आप देखिएगा, अगर कोई बहुत बड़ा अतीत में, अगर आप अपने थर्ड फेज़ ऑफ लाइफ में चल रहे हैं, यानी कि आप 35 से 42 के बीच में हैं या 40 अबव हैं, तो आप देखेंगे कि जब बहुत बड़ा बदलाव आया तो कहीं इस तरह की परिस्थिति या इस राशि लग्न से जुड़े लोग, यानी मीन राशि लग्न से जुड़े लोगों ने आपको उस समय पर मौजूद रहकर, उनकी जो है, उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया होगा, उनकी मौजूदगी में ही रहकर आपकी परिस्थितियां जो हैं वो बदली होंगी। कर्क राशि चूंकि चंद्रमा प्रधान राशि है, ये लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं और ये बीच में बहुत जल्दी, चूंकि चंद्रमा जैसे 15 दिन में बढ़ता है और 15 दिन में घटना शुरू हो जाता है, इनको ज़रूरत होती है मीन राशि के जो रूलर हैं, जिनको हम जुपिटर कहते हैं, गुरु के, गुरु तत्व की, या ऐसी एनालिसिस की कि कुछ भी बस मन में सोच के आपने शुरू किया और एक दिन में ख़त्म कर दिया, नहीं। ये लोग बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेते हैं। तो आपको ऐसे लोग चाहिए, ऐसी परिस्थिति चाहिए जो मीन राशि से, यानी कि रिसर्च ओरिएंटेड, थ्रू आउट जो है आप टिक कर एक काम कर सकें, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो। जस्ट बिकॉज मन में कोई फीलिंग आई और शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। कर्क राशि वालों के लिए जो है, कर्क लग्न वालों के लिए जो है, मीन लग्न वाले बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं, या मीन लग्न की वो जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकती हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। और सिंह राशि वालों के लिए, यानी कि सिंह लग्न वालों के लिए, देखिए मैं राशि और लग्न इन दोनों
जो है लफ्ज़ों को या शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही हूँ। देखें, राशि जो होती है वो आपका मन होता है, राशि वो होती है जहाँ पे चंद्रमा बैठ जाता है, और लग्न होता है आपकी पर्सनालिटी, आप दिखते कैसे हैं, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपकी इमेज क्या है। और जो फलित ज्योतिष में जितने भी फलादेश होते हैं, प्रेडिक्शंस होती हैं, वो सिंह नहीं बट लग्न अनुसार होते हैं। तो अगर आपका सिंह लग्न है तो आप मेष लग्न के जातक जो हैं आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो सकते हैं, या आप सिंह राशि हैं तो आपके लिए मेष राशि के लोग या मेष राशि से जुड़ी परिस्थितियों के लोग आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। और सिंह राशि वाले ऐसा चाहते भी हैं। देखिए, सिंह राशि वाले जो होते हैं वो बहुत फ्लैम्बोयेंट और बहुत रॉयल होते हैं। ये कोई भी काम की शुरुआत ना छोटी नहीं चाहते, इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत ग्रैंडियोसिटी और बहुत ग्रैंड्योर लेके आना चाहिए। पॉलिटिक्स से जुड़े लोग, लीडरशिप से जुड़े लोग जो होते हैं वो सिंह राशि के होते हैं। ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। अब क्रिएटिव में क्या होता है कि आप अगर क्रिएटिव हैं भी तो वो चीज़ कभी कभी इतना आप डीप में जा सकते हैं कि आपको वो मौका ही नहीं लग पाता कि आप उसको एक आकार या मूल रूप दे सके। तो वहाँ पे जो मेष लग्न के लोग होते हैं, जिनको हर काम की जल्दी है, हर काम जल्दी से शुरू करना है, वो आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि आप सिंह राशि के हैं, सूर्य प्रधान यानी कि अग्नि तत्व की आपकी राशि है। तो अग्नि तत्व की राशि वालों को सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी शूट करवाना है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी दूसरों को आदेश देना है कि वो काम शुरू हो जाए और काम खत्म हो जाए। तो उनको वो लोग चाहिए होते हैं जो चुटकियों में उनके काम कर दें और चुटकियों में ही उनके काम हो जाएं। तो मेष लग्न के जो लोग हैं उनको वो गुरु तत्व भी देते हैं, यानी कि मेंटोर करने में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं कि फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि करते करते जो है मेष लग्न वालों के पास बहुत अनुभव भी आ जाता है, उनको बहुत चीज़ों का अनुभव होता है, जो कि सिंह लग्न वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। अब अगली राशि की ओर बढ़ लेते हैं। तो देखें, अगली राशि हमारी है कन्या राशि, और कन्या राशि वालों के लिए कौन अच्छा साबित होता है या भाग्यशाली? कन्या राशि वालों के लिए जो है वृषभ लग्न के लोग बहुत लकी साबित होते हैं, बहुत फायदेमंद या बहुत भाग्यशाली जो है साबित होते हैं। देखिए, कन्या राशि वाले जो लोग हैं या कन्या लग्न वाले लोग हैं, ये बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, क्रिटिकल होते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं। तो ओवर थिंकिंग में अक्सर क्या होता है कि ओवर थिंकिंग कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग लीड्स टू पैरालिसिस। वो कोई काम ही नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा डिटेल में जो है चले जाते हैं। तो इनको स्थायित्व देने के लिए जो है वृषभ लग्न वाले लोगों की क्वालिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, वरना आप डूब जाएंगे। आपको सतह पे रहना है, आपको स्थायित्व चाहिए, क्योंकि बुध प्रधान राशि है कन्या राशि। तो इनमें वायु तत्व की जो प्रगाढ़ता है या उसका लेवल है बहुत ज़्यादा होता है। तो एंजाइटी जिस वजह से इनको बहुत बढ़ जाती है। इनको वो लोग चाहिए जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लंबे समय तक एक काम कर सकते हैं, या कमिटमेंट जो है, चूँकि ये परफेक्शन पे बिलीव करते हैं कन्या लग्न वाले लोग, दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। तो इनको वो लोग चाहिए जिनकी कमिटमेंट हो किसी चीज़ को लेके, कम या ज़्यादा, लेकिन कमिटेड हों, और कमिटमेंट को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं कन्या लग्न के लोग। तो इनके लिए जो है वृषभ लग्न के लोग बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। वृषभ लग्न से जुड़े लोग हों या परिस्थितियाँ हों, परिस्थितियाँ यानी कि वो खाना पीना बहुत पसंद है, अच्छा खान पान, ज़्यादा खान पान अलग चीज़ होती है और अच्छा खान पान अलग चीज़ होती है। पैसा, जहाँ पे बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हो, बैंकिंग की एक स्टेबिलिटी हो, स्थायित्व हो, आर्थिक स्थायित्व हो, वृषभ लग्न वाले कन्या राशि वालों के लिए, जो कि बुध की राशि है, जो अकाउंटेंसी में बहुत बिलीव करते हैं लेकिन कहीं भी टिक के अपने फंड्स की इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते। तो दे वांट स्टेबिलिटी, एंड दैट स्टेबिलिटी इज ब्रॉट इनटू देयर लाइफ बाय जो टॉरस साइन, यानी कि वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लोग जो हैं उनके लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। अब अगली राशि की ओर बढ़ लेते हैं। देखें, अगली राशि जो है हमारी तुला राशि है, और तुला राशि के लिए जो बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं वो मिथुन राशि के लोग होते हैं। देखिए, तुला राशि वाले जो होते हैं बहुत संतुलित होते हैं, शुक्र प्रधान ये राशि है, इनको अपनी ज़िंदगी में लग्जरी, स्पॉन्टेनिटी, इनको बहुत सारी जो ग्रैंडियोसिटी है वो बहुत पसंद होती है, विच इज़ रिलेटेड टू मनी।
यानी कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे परफ्यूम, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना सहना, क्योंकि शुक्र है ना आपकी ज़िंदगी में लग्जरी लेकर आता है, आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। तो इनका सेंस ऑफ फैशन बहुत अच्छा होता है तुला लग्न वालों का। ये बहुत मटीरियलिस्टिक लग्न के जो हैं लोग होते हैं, मटीरियलिस्टिक नेचर के लोग होते हैं। तो इन्हें चाहिए जो मिथुन लग्न के लोग हैं वो इनके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं, खास तौर पे अगर वो आपके पार्टनर बन के आपकी लाइफ में आते हैं, यानी कि लाइफ पार्टनर बन के आते हैं। देखिए मिथुन लग्न के लोग जो होते हैं वो बुध प्रधान राशि है, तो बुध प्रधान राशि होने की वजह से अकाउंटेंसी, मनी, ट्रांजैक्शन, डीलिंग, नया काम शुरू करना, लोगों के साथ मिंगल करना, पार्टी करना, तो इस तरह के लोग जो हैं वो घूमने फिरने पे बहुत विश्वास रखते हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी नीड्स को, तुला लग्न वालों की जो नीड्स को जो है पूरा करते हैं। तो शुक्र और बुध जैसे कहते हैं ना शुभ ग्रह हैं, आपस में जब ये लोग मिलते हैं, ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक दूसरे के लिए संतुलन बनाए रखती हैं। अब मिथुन लग्न वाले हैं वो जैसे हवा में रहते हैं, और इनको जो है तुला लग्न वालों को मटेरियल नेचर होने के बाद भी अपने तरीके का एक संतुलन पसंद है। तो दोनों ही राशियां जो हैं, दोनों ही लग्न हैं, एक दूसरे को जो है मुकम्मल करते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसलिए कह रही हूँ कि तुला लग्न वालों के लिए जो है मिथुन लग्न वाले बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। अब अगली राशि की ओर चलते हैं। देखिए अगली राशि हमारी है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है कौन से लग्न के लोग या राशि के लोग बहुत लकी साबित होते हैं, तो इनके लिए कर्क लग्न के लोग जो होते हैं या कर्क राशि के लोग होते हैं वो बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। क्यों? देखिए वृश्चिक राशि जो है इसको भी जल तत्व की राशि कहा जाता है, और कर्क को भी जल तत्व की राशि कहा जा सकता है। कर्क अगर इंट्यूशन की राशि है तो वृश्चिक राशि है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, हर चीज़ में जो बहुत डीप रिसर्च करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में या बिल्डिंग में बिलीव करते हैं, तो उस तरह की क्वालिटीज़ में एक जो फन का, एक जो सुख का भाव होता है ना, चूँकि ये बहुत क्रिटिकल भी हो जाते हैं, जेलसी भी इन लोगों के अंदर जो है बहुत जल्दी आ जाती है वृश्चिक राशि वालों के अंदर, इसलिए इनके अंदर एक पैशन होता है। वो जेलसी जो है अगर पॉजिटिवली चैनल्ड है तो इनके अंदर एक पैशन है कि मुझे ये करना है और मुझे ये करके दम लेना है। लेकिन उन नेगेटिव क्वालिटीज़ को अगर कोई कंटेन कर सकता है, हैप्पी और फ्रॉलिक बना सकता है, तो वो होते हैं कर्क लग्न के लोग, क्योंकि ये बहुत फन एंड फ्रॉलिक, बहुत सुकून में जीने वाले लोग होते हैं, बहुत शांति प्रिय लोग होते हैं। तो जब आप इतने एम्बिशियस हैं जैसे वृश्चिक राशि वाले होते हैं, तो आपको इस तरह के लोग चाहिए जो आपको एक एक टेंडरनेस, एक केयरिंग, एक नर्चरिंग का जो एलिमेंट है, फैक्टर है आपकी ज़िंदगी में, वो ऐड करे। इसलिए कहा जाता है, देखिए जब आपके अंदर, आपके बर्ताव में, आपके व्यवहार में, आपके विचारों में जब तब्दीली आती है, कोई बदलाव आता है, तभी आप ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा या कभी कुछ बुरा अपने लिए कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना जब वक्त अच्छा होता है तो बहुत चीज़ें अपने आप, हर गोट अपनी जगह सही बैठती है, लेकिन जब वक्त बुरा होता है तो सबसे पहले बुद्धि आपका साथ छोड़ देती है, आपका विवेक जो है वो आपका साथ छोड़ देता है। तो वृश्चिक लग्न या राशि वालों के लिए जो है कर्क लग्न या राशि वाले वो लोग होते हैं जो एक नर्चरिंग, केयरिंग होने का, एक परवाह का, प्रेम का, सुख का जो है एलिमेंट लेकर इनके पास आते हैं। तो सुकून जब होता है तो वृश्चिक राशि वाले भी एक संतुलित उसमें जो है भाव के साथ अपने करियर में प्रोग्रेस करते हैं। इसलिए कहा जाता है ये दोनों एक दूसरे के लिए जल तत्व की राशियां जो हैं बहुत भाग्यशाली साबित होती हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि है धनु राशि। देखिए धनु राशि वालों के लिए जो है सिंह लग्न के लोग, मैं राशि और मैं फिर दोबारा से बताऊंगी कि मैं राशि और लग्न जो है इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही हूँ। राशि मेरे को बिल्कुल ज्ञान है, मैं आपको भी वो देना चाहती हूँ कि जो राशि होती है वो आपका मन होता है क्योंकि उसमें चंद्रमा होता है, और लग्न जो है वो आपकी पर्सनालिटी होती है, लोग आपको कैसे देखते हैं वो होता है, आपके हाव भाव और फलित ज्योतिष में जितनी भी फलादेश होते हैं वो लग्न अनुसार होते हैं। मैं यहाँ पे इन दोनों शब्दों को, राशि को और लग्न को इंटरचेंजेबली इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो कर्क लग्न, अगर आप धनु लग्न के हैं तो सिंह लग्न, अगर आप धनु राशि के हैं
तो आप सिंह राशि के लोग जो हैं आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। राशि इसलिए क्योंकि मन का मेल होना ज़रूरी है ना, मन में भेद नहीं होना चाहिए। मन का मेल हो गया तो ज़िंदगी में जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मिलती चली जाती हैं और आपको जो है स्थायित्व और जो सपोर्ट है वो मिलता चला जाता है। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी यानी कि आपकी हैबिट्स, जो आपकी आदतें हैं, जो इमेज है, उस लिहाज से आपको वैसे ही लोग चाहिए होते हैं जो आपकी उस पर्सनालिटी की जो कमियां हैं, खामियां हैं या खूबियां हैं उसको बैलेंस आउट करते हैं, खामियों को खूबियों में तब्दील कर देते हैं। और अगर खूबी भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी अपने लिए खामी बन जाती है, सेल्फ सैबोटाज जिसे हम कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे धनु राशि की यानी धनु लग्न की, और इनके लिए सिंह राशि या सिंह लग्न के लोग जो हैं बहुत लकी साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि देखें धनु राशि जो है ये वो लोग होते हैं जो लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ होते हैं, और वहीं पर सिंह राशि या सिंह लग्न के जो लोग होते हैं ये बहुत ग्रैंडियोसिटी में बिलीव करते हैं। तो अगर पॉलिटिक्स में आप लोग हैं तो इस तरह की दो राशि जो है आपको वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, या आपका वैसा बेंट ऑफ माइंड है, क्योंकि ये दोनों राशियां जो हैं अग्नि तत्व की राशियां हैं, ये दोनों राशियां जो हैं स्पिरिचुअल राशियां हैं, और इनकी अपनी अपनी जो है यूनिक क्वालिटीज़ हैं, इनकी अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं जो एक दूसरे के जब करीब आती हैं या एक दूसरे को वो माहौल देती हैं, क्रिएटिविटी का माहौल अगर धनु लग्न वाले लोगों को मिल जाता है तो वो अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा करियर प्रोग्रेशन जो है उनका बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप क्रिएटिवली कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें फ़न ऐड कर लेते हैं, फ़न स्प्रिंकल अगर कर लेते हैं तो वो जो है बहुत खुशनुमा बन जाता है। तो अब हम अगली राशि की ओर चलते हैं। अगली राशि हमारी है मकर राशि या मकर लग्न, और मकर लग्न वालों के लिए जो है कन्या लग्न के जो लोग होते हैं बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। देखिए मकर लग्न जो है ना ये बहुत टॉलरेंट लोग होते हैं, इनमें पेशेंस बहुत होती है। इनको वो लोग पसंद आते हैं जो इनको बहुत डेटा, बहुत रिसर्च जो इनको निकाल कर दें, है ना। इनको हर चीज़ की जो है डेप्थ में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत टॉलरेंट होते हैं, इसलिए ये लोग बहुत एम्बिशियस भी होते हैं, इनको ऊंचाइयों तक जाना है। तो ये जो मकर लग्न के लोग हैं ये पॉलिसी मेकिंग में अक्सर रहना चाहते हैं, इनको अपना सिक्का ऊपर रखना है, किसी भी परिस्थिति में ऊपर रखना है। तो कौन भाग्यशाली साबित होगा? वो जो आपको डेटा ला के देगा। डेटा कौन ला के देगा? कन्या राशि वाला, क्योंकि डिटेल में जाना, क्रिटिकल होके रिसर्च करना, वो तो कन्या राशि या कन्या लग्न से जुड़ा हुआ है। तो वो लोग इनको बहुत हेल्प करते हैं, और चूंकि वो हेल्प इनको अपने करियर प्रोग्रेशन में मिलती है तो काम आती है, तो प्रॉस्पेरिटी घर आती है। और यही बात है, देखें शनि जो राशि होती है, अक्सर शनि जो भी फलित करते हैं, मकर राशि जैसे शनि की राशि है ना, तो बहुत स्थायित्व के साथ फलित करते हैं। और जहाँ पे बात आती है कन्या राशि की तो वो बुध की है, बुध यानी वायु तत्व, तो वो जल्दी 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 ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो वो जो नीरसता आ जाती है ना इनकी ज़िंदगी में, मकर लग्न वाले लोगों के ज़िंदगी में जो नीरसता आती है उसको कन्या राशि वाले बहुत आसानी से दूर करते हैं। इसलिए इनकी एक कंपैटिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी बनती है, ये एक दूसरे के लिए मुनासिब साबित होते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या वो ज्ञान देते हैं कन्या लग्न के लोग मकर लग्न वाले लोगों को, जो मकर लग्न के लिए बहुत काम आता है। वैसे मकर लग्न वाले किसी से ज्ञान लेना पसंद नहीं करते, उनको सब कुछ पता है, उनको सब कुछ आता है, क्योंकि शनि का वो जो रिजिड एलिमेंट है ना, रिजिडिटी का जो फैक्टर है वो उनमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग है अगर, तब तो डेफिनेटली इनको कन्या लग्न या कन्या राशि या वो परिस्थितियों की ज़रूरत है जिससे ये अपने ज्ञान में इजाफा कर सकें। क्योंकि देखें जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ ज्ञान में इजाफा होता है वहीं पर लक्ष्मी भी आती हैं। क्योंकि आपको अपना क्राफ्ट या अपनी स्किल, उसकी नॉलेज ही नहीं है तो आप कहाँ से जो है पैसा कमाएंगे। और शनि को बुध की ज़रूरत होती है ना पैसे कमाने के लिए, तो वो टॉप पे अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए जो है मकर लग्न वालों को कन्या लग्न वालों की ज़रूरत भी होती है और कन्या लग्न वाले उनके लिए भाग्यशाली भी साबित होते हैं। अब अगली राशि की ओर चलते हैं। तो हमारी अगली राशि है कुंभ राशि यानी कि कुंभ लग्न, और इनके लिए जो है तुला लग्न वाले बहुत लकी साबित होते हैं, बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। देखें
इनको पहले समझ लेते हैं कुंभ लग्न वाले लोगों को, और उसके बाद हम समझते हैं कि तुला लग्न वाले लोग इनके लिए लकी कैसे साबित होते हैं। कुंभ लग्न वाले जो लोग होते हैं, देखें, ये बहुत चैरिटेबल डिस्पोजिशन के होते हैं, ये बहुत एम्बिशियस होते हैं। इनको हर ज़िंदगी में ना मकाम तो हासिल करना ही है, उसको मुकम्मल बनाना है, उसको एक ऐसे अंजाम तक पहुंचाना है जो उनके अपने एकदम दिल के करीब हो, और वो तब तक काम करते चले जाएंगे जब तक उन्हें उनका मकसद हासिल ना हो जाए। तो वो हासिल करना कभी कभी उनकी ज़िद में तब्दील हो जाता है। ज़िद करना यूँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी में गलत चीज़ों की ज़िद अगर हो जाती है तो उनको वो लोग चाहिए जो उनको थोड़ा सा स्थायित्व संतुलन लेकर जो आए, थोड़ा सा मटेरियल नेचर लेकर आए, क्योंकि जब आप इतने एम्बिशियस होते हैं तो आप वर्कहॉलिक हो जाते हैं। आपको चाहिए फन फैक्टर, और जब फन आपके अंदर होता है ना, एक कहते हैं कि एक क्रिएटिविटी का एलिमेंट आपके अंदर आता है, तो आप लंबे समय तक जो है जारी रह सकते हैं अपने एम्बिशंस के लिए, क्योंकि एक ही इमोशन के साथ तो आप जड़ हो जाते हैं। आपको हर इमोशन का संतुलन ज़िंदगी में चाहिए होता है, और परिस्थितियों का भी एक संतुलन होता है। जैसे नींद ज़रूरी है शरीर के लिए, तभी आप अगले दिन उठ के एक फ्रेश एटीट्यूड के साथ काम कर सकते हैं। तो बस वही बात है, कुंभ लग्न वालों के लिए जो है तुला लग्न वाले बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं, क्योंकि तुला लग्न वालों का जो मटेरियलिस्टिक नेचर है, तुला लग्न वालों का जो बैलेंस है, जो संतुलित एक वो जलन के भाव में नहीं पड़ते हैं, वो जो है इनके लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए बहुत काम आता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। अपनी सारी नेगेटिव सिचुएशंस को पीछे छोड़कर जो है करियर में प्रोग्रेस करने के लिए, रिलेशनशिप में प्रोग्रेस करने के लिए, जिसमें बहुत ज़रूरी है माफ़ कर देना, छोड़ देना, जाने देना, वो बहुत ज़रूरी है। और यही फैक्टर और ये एलिमेंट जब इनकी लाइफ में ऐड होता है तो इनका भाग्य जो है चमकने लगता है, चमक उठता है। अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि है मीन राशि। देखें, अगला लग्न, या मैं राशि और लग्न बार बार इंटरचेंजेबली यूज़ कर रही हूँ, इसलिए फिर से याद दिला दे रही हूँ। राशि आपका मन होता है, लग्न आपकी पर्सनालिटी होती है, आपकी हैबिट्स होती है, आपकी इमेज होती है, आप कैसे दुनिया को देखते हैं, दुनिया आपको कैसे देखती है। फलित ज्योतिष में जो है लग्न के अनुसार जो है फलादेश किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि लेकिन इन लग्न के लिए, इस लग्न वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए कौन से लग्न के लोग जो होते हैं भाग्यशाली साबित होते हैं। तो मीन लग्न के लिए जो है वृश्चिक लग्न के लोग बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं, या मीन राशि के लिए जो है वृश्चिक राशि वाले लोग जो हैं बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। देखिए, मीन राशि या मीन लग्न को पहले समझ लेते हैं। ये जो राशि है इसकी परिस्थितियाँ क्या होती हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, मीन राशि जो है बहुत स्पिरिचुअल राशि है, ये जल तत्व की राशि है, और वृश्चिक राशि भी जो है जल तत्व की राशि है। दोनों में रिसर्च है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। स्पिरिचुअलिटी की राशि जो है वो मीन राशि है। ओवर थिंकिंग की राशि जो है, चर्निंग एनालिसिस जो आप करते हैं, हर चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करना, दबे पांव चीज़ों को करना, हर चीज़ के बारे में सोच समझ के एक्ट करना जो है वो मीन राशि या मीन लग्न के लोगों में बखूबी होता है। एंड दे आर वेरी थॉटफुल ऑल्सो। लेकिन ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है, जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना, तो वहाँ पे उसको मीनिंग देने के लिए जो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न के लोगों की आपको ज़रूरत रहती है। वो इसलिए वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। जो वृश्चिक राशि है वो ऑकल्ट की राशि जिसे कहते हैं ना, छुपे तत्वों की राशि साबित होती है। वो रिसर्च करती है, लेकिन वो ज्ञान लेकर आएगी, मैन्युफैक्चर करेगी, उसको बना देगी कि उसको एक मीनिंग आपकी ज़िंदगी में मिल जाएगा, है ना, आपको बदल देती है। तो वो जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो मीन राशि वालों को, मीन लग्न वालों को उसकी बहुत ज़रूरत रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो मीन लग्न के लोग होते हैं वो बहुत आसानी से लेट गो भी करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो, जाने दो। तो ये जो लेट गो करना या करेज अपनी कम कर लेना, इस तरह की जो इनकी क्वालिटीज़ हैं जब इन पे हावी होती हैं, जो गुरु तत्व है हर चीज़ को ना बड़ा करके देखता है, गुरु प्रधान राशि है मीन राशि, हर चीज़ को बड़ा करके देखता है। तो वो जो बड़ा करके देखना है, लेकिन उसको आकार देना, उसको एक्शन में लेकर आना, तो वो जो वृश्चिक राशि से जुड़े लोग होते हैं या वृश्चिक लग्न से जुड़े लोग होते हैं, वो एलिमेंट इनकी लाइफ में लेकर आते हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आती है। और अच्छा जीवन साथी अगर आपको मिल जाए और वो इसी लग्न या इस राशि से जुड़ा हुआ हो, तो उसे जाने मत दीजिएगा, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ जो हैं आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल बनाने के लिए
बहुत ज़रूरी हैं और बहुत भाग्यशाली साबित होंगी। तो आपने जाना कि 12 राशि या 12 लग्नों के लिए कौन सी 12 राशियां और कौन से 12 लग्न हैं जो उनके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। जिंदगी को भाग्यशाली यानी कि लक फैक्टर ऐड करने के लिए किस तरह की परिस्थितियां आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए जुड़े रहिए मेरे यानी श्रुति खरबंदा के साथ सिर्फ धर्मा लाइव पर। अगली बारी फिर से कोई ऐसी रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगी। देखना मत भूलिएगा धर्मा लाइव पर मुझे यानी श्रुति खरबंदा को।